दोस्तों, राजस्थान में आखिरी वो तारीख आ ही गई है जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था, जिसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन और डेटा सिम वितरण किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि दूसरे चरण में कौन सी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। फिर यह स्मार्टफोन लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, महिलाओं को स्मार्टफोन लेने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने निकल के आने लगी है और कहीं पर तो महिलाओं के मना कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर महिला इसलिए उदास है कि स्मार्टफोन मिलने के प्रथम चरण में उनका नाम नहीं आया है। वैसे तो राजस्थान की 1,35,00,000 से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, लेकिन पहले चरण में केवल 40,00,000 से ज्यादा महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब उनके मन में बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ने 1,35,00,000 लोगों को फोन देने का वादा किया था और अभी 40,00,000 महिलाओं को ही फोन मिला है, तो बाकी बचे नंबर कब आएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा, मीडिया में जो खबरें छपी है उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो एक अखबार में न्यूज पोर्टल का ये बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार हवाला मिला है कि सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार का मकसद है कि चुनाव से पहले 40,00,000 परिवारों तक मोबाइल पहुंचाया दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद यदि कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो उसके बाद में बच्चे परिवारों को स्वीट लगाकर फ्री मोबाइल वितरण का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस सरकार चुनाव हार जाती है तो क्या होगा, क्या चुनाव में कुछ हो सकता है। इसका जवाब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो सरकार बनेगी वो ये तय करेगी कि योजना को चालू रखना है या फिर बंद। तो अगली सरकार तय करेगी। कब आते हैं मुद्दे की बात पर, तो 10 अगस्त 2023 को प्रथम चरण में 40,00,000 से ज्यादा महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं और दूसरे चरण की जल्द ही शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए कौन सी महिलाओं को चुना गया है और उनके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। जिन परिवारों की बच्चियां 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ती है या फिर उस शिक्षण संस्थान या कॉलेज में ITI कर रही है तो उनको प्रथम चरण में मोबाइल दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ जो महिला विधवा है, एकल नारी है और पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को दूसरे चरण में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, साथ में मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता दी गई है। जो 40,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा उनको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले महिलाओं को अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और कुछ अन्य दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट सही पाने जाने के बाद में उनको आवेदन फॉर्म भरना होगा। हालांकि यह काम करने के लिए आपके लिए शिविर लगेंगे, वहीं पर आपको जो है शिविरों में जाकर ये काम संपूर्ण करना होगा। आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की सिम प्राप्त करने के लिए कंपनी के काउंटर पर जाना होगा। ये काउंटर यहाँ पर शिविर लगाए जाएंगे, वहीं पर उपलब्ध होंगे। बाकी आपके गांव में स्कूल या फिर पंचायती स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, वहाँ आपको पूरी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। वहीं पर दस्तावेज की बात करते हैं तो आपके पास में जन आधार कार्ड होना बिल्कुल आवश्यक है और बाकी सरकारी विद्यालयों व उस शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं का ID कार्ड होना बिल्कुल जरूरी है। और जैसे एकल नारी है और विधवा नारी जो पेंशन प्राप्त कर रही है उनका POP नंबर होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब जिलेवार आपकी खबरें आने शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ के प्रथम चरण में
74,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए जा चुके हैं और दूसरे चरण की शुरुआत लगभग 5 सितंबर से होगी और इसी प्रकार से 5 अगस्त को दूसरे चरण के तहत जयपुर जिले में 1,548 लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरे चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी विधवा पेंशन प्राप्त कर रही व सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को व नरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूर्ण करने वाली परिवारों की मुख्य महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जोधपुर जिले में लगभग 1,40,000 स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। बाकी इस योजना से जुड़ी भी बड़ी खबर आती रहेगी, जिसकी जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट करा दी जाएगी। और तो किन महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा और बाकी बचे लोगों को कब तक स्मार्टफोन दिया जाएगा, आगे अगर इस योजना से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस सरकारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप बड़ी खबरों के साथ में अपडेट रहेंगे। वहीं पर साथियों, राजस्थान प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। महंगाई की मार को झेल रही जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, दरअसल मोदी सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में घरेलू गैस पर यानी कि LPG गैस पर 200 रुपए तक सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, अब किन किन लोगों को मात्र 200 रुपए में सब्सिडी प्रदान की जाएगी? सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए तक सस्ती हो सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट के बैठक में बड़े फैसले लिए गए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले साल में साफ कर दिया था कि गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी का लाभ उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मिलेगा। बाकी अन्य गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार पहले से ही 200 रुपए तक सब्सिडी दे रही है। अब उसमें 200 की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। हालांकि यह सब्सिडी केवल 12 गैस सिलेंडर तक भरवाने तक ही मिलेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी योजना जन कल्याणकारी चला रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए 7 नई जन घोषणा भी की गई है, जैसे कि महिलाओं को ब्याज फ्री स्कूटी ऋण दिया जाएगा। महिलाओं को स्मार्टफोन देने के लिए दूसरे चरण के तहत अब गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं से जुड़ी 7 बड़ी घोषणा भी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजना से हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है। राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी भी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में पश्चिमी जिलों में हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों लगातार मानसून एक्टिव नहीं होने के कारण आधे से ज्यादा किसानों की फसलें खेतों में ही जल जाएगी। ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल है कि प्रदेश में मानसून कब तक एक्टिव होगा। किसानों की परेशानियां और बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों पश्चिमी हवाओं का जोर है और धीरे धीरे तापमान में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 4-5 दिनों तक कोई भी वर्षा का सिस्टम एक्टिव नहीं है।